नहीं थे, चुप गए थे, देख के निकल गए थे, वो थे। ठीक है, अभी से कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू किया, गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारी दिव्य शक्तियां सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, नए लोग जुड़े हैं। नए तो इनको आजकल कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम कहते हैं यूट्यूब भ्रमण सब लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे भीतर कोई प्यास रहती है कि नहीं, इसको हम जाने। ये रेकी शब्द जो हमारे कान में पड़ा हुआ है, या कहीं पढ़ने में आया है, या कहीं हमने सीखा हुआ है, 15 साल पहले सीखा था, 5 साल पहले सीखा था, 10 साल पहले सीखा था, लेकिन किसी न किसी कारणवश हमसे ये छूट गया। हमसे ये छूट गया, हो सकता है, और ये छूट गया। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ घटित हुआ है कि आपने इसको पहले जाना था, कुछ यात्रा भी की थी, और आपको आपके हाथों से अगर ये छूट गया है, और आप वापिस इसी दुनिया में आए हैं, इसको सीखने के लिए आपके भीतर वो प्यास जगी है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको फिर से एक बार परमात्मा ने फिर से वही मौका दे दिया है। फिर से आपको हाथ पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के उठा लिया है। मौका बार बार नहीं मिलता, इस बार हमें जो मौका मिला है उसको हमें गंवाना नहीं है। तो चलिए, सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। किस किस ने रेकी के बारे में जाना हुआ है या कहीं से सीखा हुआ है, हाथ खड़े करके बता सकते हैं अगर कुछ जाना है। यूनिक प्राण जी का तो हमें देखते ही मालूम है कि वो जाने हुए हैं क्योंकि देखते ही मालूम पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखिए, जानना और सीखा हुआ है बहुत ही बढ़िया है। ज्ञान को हमेशा हमें कहीं ना कहीं से अर्जित करना चाहिए, किसी भी तरीके से हमें मिले ज्ञान हमें हमेशा प्राप्त करना चाहिए। लेकिन वहीं पे हमें एक जगह के ऊपर अलर्ट रहना, सारी बातों को हमें ज्ञान नहीं समझना है। सही में क्या हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसके ऊपर हमेशा हमारा फोकस रहना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। आज हम रेकी सीखने के लिए यहाँ पे इस ग्रुप से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं किसी दोस्त ने बताया, कोई रिश्तेदार ने आपको बताया, कहीं यूट्यूब के माध्यम से आपके पास ये लिंक आए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज माध्यम बनी, और आप इस ग्रुप से जुड़े। इस जो ज्ञान है उसको आप वापिस लेने जा रहे हैं। लेकिन क्या सही में आप ये ज्ञान लेने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। आपको थोड़ा अजीब लगेगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये ज्ञान
ये विद्या, ये शक्ति ऑलरेडी आपके भीतर पड़ी हुई है। आपके भीतर ये ज्ञान, ये शक्ति, सब कुछ आपके भीतर है ही। हम क्या करेंगे? खाली आपको बताएंगे, अरे आप ये हो, आप ये हो। यूनिक प्राण जिनका नाम लिखा हुआ है, इनका जो भी नाम है, सरला जी हो, मनीषा जी हो, जो भी नाम हो, ठीक है, उनको ये मालूम है हम मनीषा जी है, ये है, वो है, बहुत कुछ जानते भी हो। लेकिन ये रेकी के बारे में थोड़ा मोड़ा जाना हो, कुछ नहीं जाना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सही में इनके भीतर ये ज्ञान पड़ा हुआ है। कुछ भी आप नहीं जानते ऐसा है ही नहीं। हुआ ये है कि थोड़े समय तक हम, ये हमारे स्मरण से निकल गया। क्या हुआ? हमारे स्मरण से ये चीज निकल गई, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। और आज वो समय आ गया है, फिर से आपको वो चीज वापस मिल जाए। जैसे समंदर के किनारे हनुमान जी खड़े थे, सारे के सारे लोग दुविधा में थे, यार ये इतना बड़ा समंदर लांघेगा कौन, लंका में पहुंचेंगे कैसे, क्या करे क्या नहीं करे। तो इस तरफ सारी की सारी राम जी की सेना खड़ी थी, उधर जाना था। हनुमान जी को जामवन जी ने बताया, यार हनुमान जी आप तो ये सारे का सारा लांग सकते हैं, एक ही उड़ान भरोगे वहां से वहां। हनुमान जी भी चौंक गए, यार कैसे? बोले आप तो पूरे सूरज को निकल गए थे, छोटे थे तब। अच्छा, हम निकल गए थे? हाँ निकल गए थे। और जैसे ही उनको याद करवाया, और सारे का सारा जो स्मरण था उनको हो गया, और उन्होंने पूरी की पूरी समंदर को लांग के लंका में चले गए। तो ऐसा ही हमारे साथ भी है। हमारा जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, बहुत सारे चल रहा है, अलग 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 सारा ज्ञान का अभी बहुत कुछ आपको भंडार मिल रहा है। ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड में हमारा सारा का सारा चीज पड़ा हुआ है, हमारे साथ हमेशा ये रहता है। और इसी को ही हम वापिस समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, खाली समझना है, जानना है। और एनर्जी आपके भीतर ही पड़ी, वो भी आपकी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि तीसरे दिन शक्तिपात हो जाएगा। बहुत ही सरल है। लेकिन हमने रेकी रेकी शब्द बहुत जाना, कोई हमारी कोई परेशानी है इसके लिए जुड़ा होगा, किसी को ज्ञान के लिए जुड़ा होगा, कोई इसमें बहुत आगे बढ़ने के लिए जुड़ा होगा, किसी को कोई सेवा करनी है इसलिए जुड़ा। हर एक के अलग अलग कोई ना कोई लक्ष्य रहे होते हैं, और हम जुड़ते हैं कि चलो नहीं हम ये क्षेत्र में आगे बढ़े। सभी का बहुत ही अच्छा सोच है, बहुत ही अच्छा विचार है, जरूर से हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। ये इंसान भी बड़ा, आप भी बढ़ेंगे। ये इंसान भी आपके जैसा है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो हमारे पास देखो कुछ भी नहीं है, फाइट सेट। हमें कुछ भी ऐसा दिखावा करना पसंद ही नहीं, हम तो आपके जैसे रहना चाहते हैं। हम आप ही जैसे हैं बस, हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है दूसरा। हमारा एक ही लक्ष्य है, आना, यहाँ पे बात करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना और चले जाएंगे। और सारे के सारे लोग इस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, यानी बहुत ही कमाल है। पूरे दिन हमारा फोन चलता रहता है और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं अपनी, और बहुत सारा काम तो फोन पे बात होते होते ही बोलते हैं, अरे गुरुजी हो गए क्या बात है। तो ये चलता रहता है पूरे दिन का ये पूरे। तो दोस्तों, थोड़ा रेकी के बारे में जानते हैं। रेकी ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। रेकी हमारे लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि ये हमारी ही शक्ति है, हमारी ही ऊर्जा है, हमारी ही विद्या है। लेकिन ये कहीं बाहर से इधर चक्कर लगा के आती है तो हमें लगता है अरे यार ये तो क्या हो गया। जैसे
हमारे यहाँ पे ही शर्ट बनता है, बाहर जाता है, ब्रांड का थप्पा लगता है और यहाँ पे आता है, अरे हम बोलते हैं वाह क्या बात। जबकि इससे भी बेहतरीन हमारे यहाँ की ही चीज होती है, सदा यही बनता आया है, बनता रहता है। तो ये हमारी ही विद्या है। रेकी का मतलब रहता है, ये जापानी वर्ड से रेकी दो अक्षर से बना है, रे और की। सर्वव्यापी, विश्वव्यापी जो ऊर्जा है उसको रेकी शब्द दिया हुआ है हमें। हमारे जो शास्त्रों में इसका जो सही में नाम है, यह है प्राण ऊर्जा। सदा ही हमारे भीतर ये रहती है प्राण ऊर्जा। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका नाम दिया हुआ है प्राण ऊर्जा। जब हम प्राण ऊर्जा आपके सामने जैसे ही हमने बोला, आपको इतना अच्छा लगा, अपनेपन जैसा लगा, अरे क्या बात है, बहुत मजा आई। क्या हुआ? बहुत मजा आई, अपनापन हो गया। प्राण ऊर्जा ये हमारे भीतर है। सांस लेते हैं, सांस आती है, सांस जाती है, सांसों से ही सारा कुछ होता है। जैसे जैसे आप हमारे साथ मेडिटेशन में जुड़ते जाएंगे, सारा का सारा आप बात समझते जाएंगे। यहाँ पे रोज मेडिटेशन भी होता है, आपके पास वक्त रहता है, 9 बजे से मेडिटेशन का सेशन रहता है, आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं। यही ग्रुप में आपके लिंक आती है, कुछ भी पैसा नहीं देना है, पूरा फ्री ऑफ चार्ज। तो रेकी ये प्राण ऊर्जा है, सर्वव्यापी ऊर्जा। लेकिन रेकी को सब लोग बोलते जाते हैं, हाथों से निकलती है, ये होता है वो होता है, हमने सारी बात सुनी, सब बढ़िया ही बढ़िया है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। लेकिन सही में क्या इस चीज से हो जाएगा? सही में क्या इससे हो जाएगा? हमें इसके लिए ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि ये है क्या, देखिए है क्या, ये हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये परमात्मा की ऊर्जा है। रेकी ऊर्जा यानी परमात्मा की ऊर्जा। अब परमात्मा की ऊर्जा, जिसको नाम से ही हम बोलते हैं परमात्मा की ऊर्जा, तो अब ये जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक इससे जुड़ पाना थोड़ी मुश्किल वाली बात है। तो हमारा लक्ष्य हमेशा आपके साथ यही रहता है कि आपको परमात्मा की ओर, उसके रास्ते की ओर आपको कितनी सरलता से हो सके उतना हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए इस ग्रुप में 1 और 2 लेवल किए हुए ही बहुत बड़े कमाल कमाल की चीजें कर रहे हैं। क्योंकि आपको उस ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। आप भली भांति समझ जाते हैं कि परमात्मा की ऊर्जा क्या है, परमात्मा क्या है। जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, जब तक उनकी हम नहीं पहचान करेंगे, उनको नहीं समझेंगे, नहीं उनके प्रति हमारी आस्था विश्वास ये सारा कुछ बनेगा, तब तक इस ऊर्जा से जुड़ पाना मुश्किल वाली बात है। हर कोई इंसान रहता है, उसके हाथों में ये एनर्जी तो रहती है, लेकिन कम ज्यादा रहती है, कम ज्यादा रहती है, बहुत ही मिनिमम अंशतः में रहती है। लेकिन जब हमें कोई अच्छा इंसान मिल जाता है, कोई अच्छा सा भला सा व्यक्ति हमें मिल जाता है, जिनको हम गुरु कह सकते हैं, सदगुरु कह सकते हैं, हमारे सर कहते हैं, हमारे टीचर कह सकते हैं, ऐसे कोई हमें मिल जाते हैं और सही में हमें गाइड कर देते हैं, जिनके भीतर देने का भाव रहता है, वैसे हमें मिल जाते हैं, तो सही में ये जो चीज है हमें मिल जाती है। रेकी से अब बहुत सारा कार्य कर सकते हैं।
हमें सोचना ये पड़ेगा कि रेकी से हम क्या नहीं कर सकते हैं। रेकी से हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो परमात्मा से बची हुई। परमात्मा कण कण में है। लॉ, जो भी आपके दिमाग में जहां पे भी सोच हुई है कि ये हमें करना है, आप दो हाथ कर दो, होगा ही होगा। दो हाथ कर दो, होगा ही होगा। नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है। और इसके लिए आपको, हम बोलते हैं और विश्वास करना ऐसी वाली बात नहीं है, आपको करते जाना है। आपको करते जाना है। हम हमेशा प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं। हमको आप रामायण महाभारत ये स्टोरी कहना को बोलेंगे, हमारे पास नहीं है वो सारी बातें, हमें नहीं आता है इतना सारा। हमारे पास सारी की सारी बातें हमारे साथ प्रैक्टिकल वाली है। हम प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं, अनुभूति में बिलीव करते हैं। उस वक्त में ये हुआ, अच्छा भाई हुआ, हमारे लिए अच्छी बात है, हमें गाइडेंस मिलता है। लेकिन अभी क्या, अभी क्या, अभी के वक्त में हमने पहले 5 दिन पहले हमने लड्डू खाया था, बहुत मजा आ गई थी, लेकिन अभी क्या, अभी लड्डू मिल रहे हैं? हमें अभी का, इस जन्म के इस वक्त का सोचना है। अभी क्या, क्या हमें उस रास्ते के ऊपर चल के वही चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करनी है? क्या हम वो बन सकते हैं? क्या हमें ये करने से कुछ प्राप्त हो सकता है? इस बारे में हमें सोचना है। और इसी के चलते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। रेकी को हमने बहुत ही सोच के समझ के, हमारे भीतर इसको ज्ञान करके, समझ करके हमें रखना है। रेकी कैसे प्राप्त होती है ये हमने आपको साफ साफ बता दिया। आपके भीतर एक ही चीज चाहिए, आपको रेकी प्राप्त हो जाएगी। एक ही चीज आपके भीतर आ गई, आपको समझ लो सारा का सारा मिल गया। साफ बता देते हैं आपको। इसके लिए क्या चाहिए? एक ही चीज, और वो चीज है आपके भीतर समर्पण का भाव। आपके भीतर समर्पण का भाव, बस। अगर आपके भीतर ये चीज आ गई, आप इसको समझ गए, आपको समझो सब कुछ मिल गया। बिन मांगे ही सारा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा को सब मालूम है। परमात्मा को सब मालूम है आपको क्या चाहिए। लेकिन हमें वो जो चाहता है वो करने लगेंगे, फिर उसको टेंशन है। हमें कोई टेंशन करने वाली बात है ही नहीं। हमारे जीवन से जो भी कठिनाइयां है ऐसे निकल जाएंगे, हम सोच में पड़ जाएंगे। जैसे इस ग्रुप में सारे के सारे लोग आईने के पास जाके बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं तो भी सोचते रहते, क्या हम ही है क्या? ये हम ही है? क्यों इतना बदलाव, कैसे आ गया इतना बदलाव? वही इंसान 1 महीने पहले जुड़ा हुआ होता है, कोई 6 महीने, कोई 1 साल पहले, और सारा का सारा बदल गया। यहाँ पे तो कुछ ऐसी कोई बात नहीं होती, सरल सी बात होती है। हर दिन क्लास रहता है, आना है, बैठना है, ध्यान करना है, भगवान की बात करनी है, मेडिटेशन करना है, शांति से सो जाना है। ऐसी क्या होता है जिससे ये सारा का सारा आपको प्राप्त हो जाता है? जैसे ये जो देव भैया है, वो कल से ही जुड़े, लेकिन कल से जुड़ते ही उनको अच्छा लगा, कल से ही वो कहने लगे बहुत ही अच्छा बात है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। तो जितना सरल बन जाएंगे, उतना आपको परमात्मा देता ही जाएगा। हमारे भीतर देने वाला भाव रखना है, कभी भी हमें लेने वाला नहीं। देते जाएंगे, जितना देते जाएंगे हमारे भीतर इतना ही भाव बढ़ता जाएगा। तो चलिए थोड़ा
आज रेकी के क्लास में हम जुड़े हुए हैं, तो रेकी के बारे में जानते हैं। रेकी यानी कि सर्वव्यापी ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, जिसको रे की ऊर्जा बोली जाती है, जो जापानीज वर्ड से रे और की दो अक्षर से बना है। और इसको दूसरी तरीके से कहा जाए तो रे और की, रे यानी प्रकाश, की यानी चाबी, प्रकाश यानी परमात्मा, की यानी उसके पास पहुंचने का रास्ता। परमात्मा के पास जो पहुंचने का रास्ता है उसको कहा जाता है रे की। और प्राण ऊर्जा, ये हमारा शास्त्रों का, हमारा ऋषि मुनियों का बताया हुआ ये शब्द है। प्राणों से जो ऊर्जा निकलती है, प्राण ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा, ये हमारी ऊर्जा, ये परमात्मा की ऊर्जा है। और परमात्मा कण कण में है। आप हर जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह से आपको इसका रिजल्ट मिलता जाएगा, क्योंकि परमात्मा कण कण में है। कोई भी ऐसी ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं कि जहां पे परमात्मा का वास न हो। तो हमें क्या करते जाना है? इस्तेमाल करते जाना है। और यहाँ पे हम आपको कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आपको तीसरा कर लेना है, पांचवा करना है, चौथा करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई। आपने यहाँ पे पहला दूसरा लेवल कर लिया आपका, जहाँ पे भी हीलिंग करना है कर सकते हैं। हम गारंटी देते हैं कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि डराने वाली बात हमें नहीं आती है। हमारा कोई भी इंसान डरा हुआ नहीं रहता है। डरना बात ही नहीं है, ना हमारे स्वभाव में होना चाहिए, क्योंकि अब हम परमात्मा की गोद में जाके बैठे हैं। परमात्मा के पास जो लोग रहते हैं उनको किसी भी चीज का डर नहीं रहता है। तो दोस्तों, गीता में जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं बार बार जन्म लेके इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड में मैं वापस फिर से मैं आता रहूंगा, किसी न किसी रूप में मैं इस ब्रह्मांड में आता ही रहूंगा। इसी तरीके से उन्होंने जो ये वचन दिया हुआ था, जो बोला हुआ था, तो सही में इसी तरीके से उन्होंने फिर से हमारे लिए इस ब्रह्मांड में इस ज्ञान को बहाया है। इसके लिए उन्होंने माध्यम चुना, जापान के जो मिकाय उसोजी है उनको। मिकाओ उसोई जी ने फिर से इस दुनिया में इस ऊर्जा को, इस ज्ञान को, इस शक्ति को फिर से वापस लाए। हमारे ऋषि मुनियों के पास पहले से ही थी, लेकिन होता क्या था, गुरु शिष्य की परंपरा हमारे यहाँ पे चलती आई है। एक गुरु एक शिष्य को सारा का सारा ज्ञान देते थे, और वो गुरु जब जाते थे तो वो शिष्य गुरु बन के दूसरे लोगों को तैयार करता था, और उस सारे में से किसी किसी को ही चुन के वो सारा का सारा ज्ञान, सारी की सारी शक्तियां उसके भीतर स्थापित करके वो भी अपनी दुनिया में चले जाते थे। ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा युगों युगों से हमारी भूमि के ऊपर चलती आई हो, और ये भूमि इतनी पावन है, ये इतना ज्ञान का भंडार है यहाँ पे, और उसी में से ही हम लोग भी हैं। हम लोग उस वक्त भी थे जब कृष्ण जी रास खेला करते थे, तो कहीं हम भी पीछे पीछे खेला करते थे। हम यानी हम सारे, वो शंकर भगवान थे जिनके पीछे भूत बन के, गोरी बन के जो नाचा करते थे, उसमें शायद हम भी थे। ठीक है, तो हम उस वक्त भी थे और इस वक्त भी है, और उस वक्त भी हम बात करते थे और इस वक्त भी हम बात करते। क्यों सारे लोगों को ये बातें करने का भी टाइम भी नहीं है, और हमारे भीतर ये बातें आ रही है। कुछ तो है, कुछ तो है। क्यों सारे लोग दूसरी चीजों के भीतर पड़े हुए हैं? अभी तो अच्छी सी आईपीएल मैच चल रही है, आईपीएल मैच छोड़ के यहाँ पे हम क्यों भाई बैठे हैं? क्योंकि हमारे भीतर ये प्यास है, हमारी आत्मा को ये चीज चाहिए। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। देखिए, हम आपके जैसे हैं, हम तो पहले ही बोलते हैं, हमें दिखावा जरा सा पसंद नहीं आता, सब कुछ है, लेकिन हम सरल रहते हैं। तो ये दिल मांगे मोर क्या मांगे भाई? हमारा दिल मांगता है, हमारा दिल ये चाहता है
कि परमात्मा हमको हमारी ही बात सुनने में आए। और इतना अच्छा लगता है, उनकी बात चलती है, इतना अच्छा लगता है, हम बैठे रहते हैं सब कुछ छोड़ के। और यही जो वाणी रहती है, इसको ही कृष्ण की बांसुरी कहते हैं। जैसे कृष्ण की बांसुरी बजती थी और गोपियां लीन हो जाती थी उस बांसुरी के बीच में, तो यही वाणी जो रहती है, इसी को ही कृष्ण, कृष्ण यानी हमारे भीतर बैठा हुआ आत्मा, उसके भीतर से ये बातें निकलती हैं, तो वो मधुर वाणी, वो बांसुरी कहलाती है। और उसमें सारी की सारी गोपियां जो हम सारे हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। ध्यान में दो हाथ लगा के ऐसे ही बैठ जाते हैं। ये बातें सुनना हमें अच्छी लगती, कहीं से भी, किसी कोई भी माध्यम से हो, कहीं से भी आ रही हो, लेकिन हमें सुनना अच्छा लगता है। तो वही है बांसुरी। अभी भी कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, अभी भी चमत्कार हो रहे हैं, अभी भी वो सारी की सारी घटना हो रही है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है। इतना सा ही खाली फर्क है, इतना सा ही फर्क है। अगर ये इंसान को ये व्हाइट शर्ट ऐसा सिंपल सा नहीं पहन के, इधर मस्त ऐसे चार कलर से चंदन का टिक करके, इधर तिलक लगा के, बड़ी बड़ी माला लगा के, इधर आके ओम करके ऐसे में बैठता, सारे के सारे ऐसे हो जाते, सारे के सारे ऐसे हो जाते। लेकिन माइक को कोई टच नहीं करे प्लीज। सारे के सारे ऐसे हो जाते। और जो अभी हो रहा है, वो सारे चमत्कार देखते तो कितनी सारी लाइन लग जाती है, अरे बाप रे। लेकिन हमें उस चीजों में नहीं पड़ना, हमें तो सत्य सही है, उसी में ही हमें चलना है। ज्ञान भी सारा का सारा है, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान हमारे पास है, हमारे यानी आपके पास। हाँ, हमारे जब बोले तो आपको क्या समझना है, आपकी बात हो रही, हम तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक शरीर है, आके बैठता है, बोलता जाता है। आप जितना खींचोगे वो यहाँ से सारा निकलेगा। 11 बजे ये बंद हो जाएगा, कल 9 बजे फिर ये डिब्बी खुलेगी। ठीक है, तो हम जब बोले तो आपको समझना। तो ये सारा का सारा ज्ञान हमें मिका उsoई जी के माध्यम से हमें फिर से मिला। वो प्रोफेसर थे कॉलेज में और बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों ने एक सवाल कर दिया। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों ने उनको सवाल कर दिया कि गुरुजी, हमने सुना है, पढ़ा है, आप भी बताते हैं कि जीसस जैसे ऐसे हाथ करते थे, ऐसे हाथ कर देते थे, सबको अच्छा हो जाता था, ठीक हो जाते थे, सारे लोगों की पीड़ा दूर हो जाती थी। और वो परमात्मा थे ऐसे कहता है, बहुत ही दिव्य पुरुष थे, दिव्य शक्ति थे ऐसा कहते। और वो सही में क्या होता था, ये सारा सच है। काउसोई जी ने कहा, सारा का सारा सच है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं। सारे के सारे संत ने यही तो किया हुआ है। राम अवतार में आए, पत्थर को टच कर दिया, हलिया जी बन के वहां से फिर से रूप धारण कर दिया। ऐसे तो बहुत सारा है। पहले के जमाने में तो युद्ध छिड़ा करते थे, तलवार से नहीं, ऐसे कहाँ से कहाँ। पहले तो इतनी गोलियां, दवाएं, सर्जरी, ये सब कुछ भी होगा कुछ ना कुछ। लेकिन सोचिए उस वक्त क्या होता हुआ। तो यही ज्ञान था, यही शक्तियां उस महापुरुषों के पास रहती थी, जिससे ये सारा का सारा पॉसिबल था। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, इन सब के शिष्य तो जंगलों से गुजरते रहते थे और उसमें कई दिनों तक जंगलों से चलते थे, जहाँ पे कोई दवाई कुछ भी नहीं मिलता था, खाना पीना भी टाइम से मिले नहीं मिले ऐसा रहता था। तब ये इनको ये विद्याएं सिखाई गई थी। रेकी नाम की विद्याएं आपको सिखाई गई थी। और ये विद्याओं से वो बीमार नहीं होते थे, ठीक रहते थे, ऊर्जान्वित रहते थे। काफी सारी उस वक्त तो असुरी शक्तियां भी रहती है, जिसको हम आप ही के, हमारी जो रेकी में हम कहेंगे उसको ब्लैक एनर्जी। रेकी में दो ही एनर्जी आती है, व्हाइट और ब्लैक। जो अच्छी है वो व्हाइट है, बुरी हो वो ब्लैक।
बस दो हिस्से ही हमें काम कर लेना है, और तीसरी रहती है बहुत ही दिव्य गोल्डन परमात्मा की ऊर्जा, यही रहता है। तो सारे जो बच्चे थे उन्होंने सवाल किया, मैं कहा जी को चोट लग गई, अरे क्या बात है, ये तो सच बोल रहे हैं। और इन्होंने फिर ढूंढना शुरू कर दिया, इसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा, इसको तो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने पूछा है। बच्चों के भीतर कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, घूमते गए पूरी दुनिया में हर एक लैंग्वेज सीखना उन्होंने शुरू किया। हर लैंग्वेज वो सीखते गए, आगे बढ़ते गए। हर एक पुस्तक को उन्होंने पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन बहुत सारा पढ़ने के बाद भी उन्हें कहीं भी इतनी संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही थी, इसका जवाब नहीं उनको मिल पा रहा था कि यार ये है क्या। थक गए, घूमते घूमते थक गए। थक हार के अपने घर वापस आए, थोड़े से चिंतित थे, नाराज थे, सोच में पड़े हुए थे। उनका दोस्त, बहुत ही बढ़िया दोस्त था उनका, जिसका नाम था रॉबर्ट, वो भी बहुत ही बढ़िया ज्ञानी इंसान था। तो उनको बताया कि मैं तो सारा घूम लिया, सब कुछ फिरा, लेकिन ये कुछ भी ऐसी चीज तो हमें दिखाई नहीं दे रहती, समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी कोई इसका वर्णन नहीं है, कहीं पे कोई भी लिखा हुआ नहीं है। रॉबर्ट ने बताया, हमने कहीं पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है कि ये बौद्ध धर्म में भगवान जो बुद्ध थे, वो इसी विद्या से कार्य करते थे, अपने शिष्यों को तैयार करते थे, और इसी विद्या से वो सारे लोगों को ठीक भी करते थे। और उन्होंने ये विद्या का बहुत सारा कुछ लिखा हुआ भी। फिर उन्होंने ये पाली भाषा में जो कमल सूत्र पुस्तक लिखा हुआ है, लोटस सूत्र, तिब्बतियन, तिब्बत में आके कमल सूत्र पुस्तक लिखा हुआ है, तिब्बतियन भाषा में हुआ है, जो पाली भाषा वहां की है उसमें। तो वो लोटस सूत्र नाम का, कमल सूत्र नाम का जो पुस्तक है, उसमें से कुछ कुछ उनको पेज मिलते गए, और उसमें उन्होंने पढ़ा, और इसमें कुछ कुछ उनको समझ में आ रहा था कि ये कुछ ऐसा किया जाए तो ये हो सकता है। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार था, लेकिन कहाँ चला गया है, क्या है, कुछ भी। क्योंकि अनेकों अनेक उस वक्त युद्ध हुआ किए, और इसके भीतर सारा का सारा ज्ञान इधर उधर हो गया। बहुत कुछ पुस्तकें, ये बहुत कुछ था, लेकिन हमारे पास उसमें से कुछ कुछ बचा हुआ है, कुछ कुछ नहीं है, ऐसा है। उनमें से उन्होंने जो सीखा, वो सीख के अपने घर वापस आए, और तुरंत ही खुश हो गए थे। रॉबर्ट को बताया, अब हम 21 दिन की साधना करेंगे, हमने पढ़ के आया है, यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा, सारा का सारा जो हम चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने 21 दिन के लिए अपने घर से दूर, अपने शहर से दूर, एक बहुत ही सुंदर सा पवित्र एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर वो चले गए, साथ में अपने साथ 21 पत्थर लेके गए। 21 पत्थर इसलिए लेके गए कि वहां पे कैसे मालूम पड़ेगा 21 दिन हुए कि नहीं। तो वो अपने साथ पत्थर लेके गए, खाना पीना सारा छोड़ के वो ध्यान में डूब गए। वहां पे वो ध्यान करते जा रहे थे। एक दिन हुआ, एक पत्थर डाल दिया, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जैसे जैसे वो करते जाते थे, पत्थर को डालते जाते थे, और बहुत ही अच्छे से वो ध्यान करते जा रहे थे, लेकिन भूख प्यास इसके कारण धीरे 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 करके क्षीण होने लगे थे। 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 18वां दिन बीत गया, कुछ भी नहीं हो रहा था। ध्यान करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, जो बताया था वैसे ही करते जा रहे थे, लेकिन होता कुछ भी नहीं था। थोड़े थोड़े से
चिंतित भी होने लगे थे। 20वां दिन भी खत्म हो गया था, 20 पत्थर भी चले गए थे, 21वां दिन था। चैन नहीं आ रहा था, रात को सो रहे थे, करे तो क्या करें। आधी रात का 3:30 ऐसा कुछ बजा होगा, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खड़े हो गए, ध्यान में बैठ गए। ध्यान में वो बैठ गए तो जैसे ही ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि एक ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा बहुत तेज गति से उनकी तरफ आ रही। बहुत तेज गति से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा उनकी तरफ आ रही और सीधे ही आके वो अपने सहस्त्रार के ऊपर जैसे टकराती है, जोर से उनकी तरफ टकराई से उन्हें लगा, महसूस हुआ, और वो वहां पे मूर्छित होके गिर पड़े, ऐसा उन्हें लगा। वो ऐसी की ऐसी अवस्था में बहुत टाइम तक पड़े रहे। जैसे उन्हें होश आया तो दोपहर का वक्त हो चुका था, 21वां दिन भी हो गया था। लेकिन वो देखते क्या है, पूरे के पूरे ऊर्जा से भरे। जिस इंसान ने इतने दिन से नहीं खाया था, नहीं पिया था, कुछ भी था, वो इतनी ऊर्जा से भर गया तो उसको लग ही नहीं रहा था कि मेरे शरीर में कुछ बीमारी या कुछ में कुछ भी तरीके से परेशानी है। वो तो उछलने लगे एकदम से, क्या चमत्कार हो गया ये, एकदम खुश हो गए। इतनी ऊर्जा कैसे आ गई, नाचने लगे, इतने खुश हो गए, इतने ऊर्जा से भर गए थे। और वो दौड़ते हुए उस पर्वत की ओर से नीचे की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो दौड़ते दौड़ते नीचे आ रहे थे, उनका पैर किसी पत्थर के, बड़े से पत्थर में लग गया और उनके अंगूठे से बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो गया। बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो गया। दोनों हाथ ऐसे थे, उस दोनों हाथों से उस अंगूठे को उन्होंने पकड़ लिया। दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, पूरे का पूरा ब्लड निकलना बंद हो गया था। देखा तो घाव भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा अच्छा हो गया, ऊर्जा वही की वही, वो दौड़ते हुए फिर से नीचे उतरे। इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतने खुश थे, पूछो ही मत। उतर के सीधे ही, इतने दिन से भूखे थे, नीचे आके एक होटल में बैठते हैं, बोलते हैं हमें खाना चाहिए, आप हमें कुछ खाना दीजिए, हम इतने दिन से भूखे हैं। होटल वाला भी बहुत भला इंसान था, बोला आप इतने दिन से भूखे हैं, डाइट पे है, तो आपको कम से कम थोड़ा सा पहले लिक्विड लेना चाहिए, उसके बाद आपको खाना चाहिए। बोला नहीं, हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम तो एकदम मस्त है, बढ़िया है। बोले कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। थोड़ी देर के बाद उसकी एक छोटी सी बेटी थी, ऐसे हाथ रख के खाना लेके आ रही थी। मिकाओ जी ने देखा, थोड़ी वो, बोला ये क्या हो रहा है बेटा, आपके गालों के ऊपर क्यों इतना सूजन आ गया, तू हाथ रखा होगा। बोले मेरे दांतों में बहुत सारा दर्द कर रहा है और इसके कारण मेरे को हाथ रखना पड़ रहा है, मैं बहुत परेशान। उनके पिताजी से बात करके परमिशन लेके उनको कहा अगर आप चाहे तो हम इनका इलाज कर सकते हैं, थोड़ी देर अगर आप कहे तो कोशिश कर सकते हैं। बोले कोई बात नहीं, कीजिए। जैसे उन्होंने दोनों हाथ ऐसे रख के उनके गाल के ऊपर की तरफ, तुरंत ही दर्द गायब हो गया। थोड़ी ही देर में दर्द गायब हो गया, बच्ची खुश हो गई एकदम और खेलने के लिए चली गई। और इसके बाद मिकाओ जी भी अपने घर की ओर वापिस आ गए, अपने दोस्त के पास बैठे, सारी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ। दोस्त भी खुश हो गया। और रॉबर्ट, जिसके घुटनों में बहुत सारा दर्द रहा करता था, उसके घुटने, वो चल नहीं पाता था, तो उसको भी थोड़े दिनों तक हीलिंग किया। जैसे उसको हील किया, वो भी ठीक हो गया। वहां पे भी चमत्कार हो गया। धीरे 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 करके मिकाओ जी ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे लोगों को हील करते गए। लोग ठीक होते गए, सारे के सारे लोग बहुत ही खुश रहते थे। लेकिन होता क्या था कि कुछ दिनों के बाद वही के वही लोग वापिस बीमार होके
वही की वही परेशानी लेके उनके पास आते थे। वो सोच में पड़ जाते थे, ऐसा क्या, जिनको हम ठीक कर देते हैं, बढ़िया कर देते हैं, लेकिन वो वापस क्यों आ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने सोचना शुरू किया और उनको तरफ उन्होंने ध्यान दिया, उनको पूछना शुरू किया। तो होता ये था कि वो इंसान जो भी अपनी आदतें थी, वो आदतों को जरा सा भी बदलते नहीं थे। जो भी वो खाना पीना बदलना कहते थे, उसमें भी कोई बदलाव नहीं लाते थे, और वैसे के कारण वो वापस जैसे थे वैसे के वैसे ही होते जा रहे। और धीरे 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 करके उनको भी सुधारा इस बातों से, और उन्हें ये समझाते समझाते ये भी ज्ञान आया, इस ब्रह्मांड के भीतर परमात्मा का यानी कि यूनिवर्स का लॉ चलता है, उनका कायदा कानून चलता है, उस कायदे कानून को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। और वहां पे उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में आदान प्रदान का नियम हमेशा से ही बना हुआ है। आदान प्रदान का नियम हमेशा से ही बना हुआ है। जैसे हम, कोई पेड़ रहता है, उस पेड़ को हम पानी डालते हैं, छोटा पौधा होता है, उसको लगाते हैं, पानी डालते जाते, धीरे 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 करके बड़ा होता है, हम उसके आजू बाजू उसका प्रोटेक्शन करते, उसको बड़ा करते जाते। जब वो पौधा, जब पेड़ बन जाता है, तो तुरंत ही सबसे पहले हमें छांव देना शुरू करता है। उसके बाद उसके ऊपर जो फल आते हैं वो भी हमें दे देता है। उसके बाद वो हमें लकड़ी देता है, औषधियां देता है, जो भी होता है उसके पास सारा का सारा हमें देता जाता है। तो एक पेड़ जो आदान प्रदान करता है, कोई जिस जानवर को, कोई गाय भैंस किसी को भी हम रखते हैं, कुछ भी करते हैं, आदान प्रदान का हर जगह पे नियम रहता है। परमात्मा ने हर जगह पे उसको फॉलो किया हुआ है। तो ये यहाँ पे नहीं करते हैं, इसके कारण उनके साथ कर्म बनते हैं, और कर्म के कारण ही उनकी परेशानी वापिस आके उनसे जुड़ जाती है। क्योंकि आधा कार्य होता है और कर्म बनता है, इसी के कारण ये परेशानी आती जाती है। इसके लिए उन्होंने फिर तय कर लिया कि प्यासे को ही पानी पिलाना है। इसका मतलब जो समझता है, जानता है, जो इच्छुक है, उसी को ही ये ज्ञान देते जाओ, उसी को ही ये ज्ञान देते जाओ। आज हम मिले हैं क्योंकि हम प्यासे हैं, हमारे भीतर से ये ज्ञान आ गया, और हमारे तो डीएनए में ही ये चीज पड़ी हुई है। हम तो यही कहते हैं, हम जब भी कहते हैं हमारे डीएनए में है भाई, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। ये परमात्मा की भूमि है, तो हमारे भीतर ही ये सारी की सारी शक्तियां पड़ी हुई, हर जगह पे पड़ी हुई है। लेकिन परमात्मा की किसी किसी जगह पे बहुत ही असीम कृपा रहती है, और शायद उनमें से ये भारत भूमि शायद यही है। और इसीलिए हमें बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए। बहुत ही अच्छा हमारा भाग्य रहता है तो हम इस भूमि के भीतर जन्म लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा और भाग्य हमारा रहता है तो अच्छे से परिवार में जन्म लेते हैं। और इससे अच्छा भी हमारा भाग्य रहता है तो अच्छे माँ बाप हमें मिल जाते हैं। तो हम उनमें से बहुत ही भाग्यशाली है जिनको ये मिला हुआ है। अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा परिवार मिला, तो कितने भाग्यशाली हैं। और उससे भी कई भाग्यशाली हम है कि करोड़ों लोगों की इन बस्ती में से, ब्रह्मांड में करोड़ों लोग हैं, इस पृथ्वी के ऊपर करोड़ों जीव है, उसमें से हमें परमात्मा ने यूं उंगली पकड़ के खींच के हमें बिठा दिया। दोस्तों, हम ऐसे ही नहीं मिले हुए हैं। आपके जो शोल्डर से आपके आगे पीछे सारी जगह के ऊपर, आपके आसपास आपकी दिव्य शक्तियां रहती है, आपके पास अलौकिक शक्तियां रहती है, जिसको आप आपके कुल देवी कुल देवता इस जन्म के और पूर्व के कई कितने सारे जन्मों के हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने हम पे कृपा की है, आपके ऊपर कृपा की है। क्योंकि अभी के समय में वो इस फिजिकल बॉडी में नहीं है, पर जब भी हमें ज्ञान चाहिए तो इस शरीर की जरूरत पड़ती है। वो किसी भी समय किसी भी जगह पे कोई ना कोई जगह पे होगा, इस ब्रह्मांड के ऊपर है,
जो आपके साथ कनेक्ट कर सके। तो इस फिजिकल बॉडी की जरूर रहती है, तो हमारे वो दिव्य शक्तियां क्या करती है, हमें इसी जगह पे ऊपर जाके बिठा देती है और कहती है ये तेरी जगह, यहाँ से तुझे अच्छा और सच्चा मिलेगा, तू यहाँ से आगे बढ़ जा। जब हमारी वहां पे यात्रा खत्म होती है, बोलते चल तेरे को मैं और यहाँ पे आगे ले जाता हूँ, वहां पे जाके आपको बिठाएगा, आपको रुकने नहीं देगा। तो बहुत बहुत हमें उनका धन्यवाद करना है, उस दिव्य शक्तियों का जो हमें इतनी कृपा बरसा रही है, हमें अच्छी सी जगह के ऊपर ले जाके बिठाया है, अच्छा सा हमें ज्ञान मिलता जा रहा है। तो मिकायो उसोई जी ने फिर से इस ब्रह्मांड के भीतर ये ज्ञान लाए, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जैसे तिल रहता है और बहुत सारे तिल के बीच में हम कॉटन की वो बाती बना के जला दे, क्या जलेगी? पत्थर रहता है, इसको रख देते हैं, क्या घर जल जाता है? किसी भी चीज जल जाती है? नहीं जलती है। और ऐसे हम है क्या, हम भगवान है क्या? जब तक हम उसके ऊपर कार्य नहीं करेंगे, उसके ऊपर मेहनत कहीं करेंगे, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जो तिल माही तेल है, जो तिल रहते हैं, उसको अगर हम पीसेंगे, यानी कि उसके ऊपर मेहनत करेंगे, हमें भी पीसते जाना है। हमें अपने शरीर के ऊपर, हमें अपने ऊपर कार्य करना है। हमें अपने ऊपर कार्य करना यानी क्या? सच्चे ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना। सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अपने भीतर की ओर चले जाएंगे। भीतर की ओर कैसे जाएंगे? ध्यान की अवस्था से जाएंगे। ध्यान कैसे होगा? जब अपने ऊपर कार्य करेंगे। अपने ऊपर कार्य करने के लिए ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सच्चे गुरु, सच्चे इंसान मिलेंगे तब। सच्चे इंसान, सच्चा ज्ञान मिलेगा तब। तो जैसे हम तिल को पीसते हैं और उसमें से जो ऑयल निकलता है, और उसके भीतर जब हम वो बाती रखते हो तो किसी अच्छे से बढ़िया सी चलती जाती है। और पत्थर को भी ऐसे टकराते हैं तो अग्नि रहती है, वो हमें दिखती है। और जैसे हम ध्यान के माध्यम से हम भीतर की ओर चलते हैं, शांत हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको हम समर्पित हो जाते हैं, तो तेरा साईं तुझ में है, उससे हम मिल पाते हैं। हम परमात्मा के सारे हम अंश है, ये कहा गया है। लेकिन वो कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यार ये रेकी सीख रहे हैं या क्या है, ये क्या है? लेकिन जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, रेकी को हम सही से समझ नहीं पाएंगे, और वो आपको मिल भी नहीं सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये जानना जरूरी है। तो हम परमात्मा को जानेंगे, उसको महसूस करेंगे, उसको मिलने की कोशिश करेंगे। रेकी तो इस ग्रुप में आपको ऐसे आ जाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे यार, हम इतने खतरनाक हो गए। सारे के सारे हो गए हैं, आप भी हो जाओगे, कोई चिंता नहीं करे। सारा का सारा इस ग्रुप में है, टेंशन हमें लेना है, आपको क्या करना है? आना है। अपने चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान रखनी है। और आप लोग तो ऐसे बैठे हुए हो मानो आपकी पूरी की पूरी जो टीम है वो आउट हो गई है, और आप अकेले 11वें खिलाड़ी ऐसे ऐसे करके मैदान में घूम रहे हैं। ऐसा आपका मोह है सबका। अरे भाई हंसो, काहे यूं करके लटका के मुंह खड़े हुए हैं? हंसी हमेशा हमारे चेहरे के ऊपर होनी चाहिए। हम तो 365 दिन ऐसे आके बैठते, कभी भी हमारे चेहरे के ऊपर ऐसे नहीं देखो क्या? तो जीवन मिला हुआ है, मैं बढ़िया सा जीने के लिए काहे इतनी चिंता करनी है? खुश रहना है, आनंद में रहना है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही सत्यचित और आनंद है। परमात्मा का
स्वरूप ही सत्य चित और आनंद है, और वो हम सब में समाया हुआ है, हमारे भीतर ही है। आप कितने भी किलोमीटर दूर जाके वहां पे बैठ के ऐसे लाइनों में लग के खड़े करके यूं यूं करके जाओगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक शांति मिलेगी लेकिन थोड़ी सी टाइम तक, लेकिन फिर तो हमें वापस भी तो आना है जाके। ये पसीना पसीना, ये सारा कुछ झंझट। और अब हम घर में बैठे बैठे अच्छे से पंखे की हवा के नीचे बैठे हुए हैं, वहीं एसी चल रहा है, और बढ़िया से बैठे बैठे हम आनंद ले रहे हैं और परमात्मा से मिलते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? खुद के गुरु खुद बन जाइए, खुद के गुरु खुद बन जाइए। इधर उधर पैर को हमें नहीं पकड़ना है। क्या सही में हमारे लिए पैर पकड़ने जैसे है क्या? काहे पकड़ने हैं भाई? खुद के गुरु खुद बन जाए, क्योंकि तेरा साईं तुझ में है, परमात्मा तुझ में बसा हुआ है। लेकिन जब तक हमें समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें ये परेशानी है। और ये जान के मिकाऊ सोई जी ने फिर 5 रूल्स को मनाया, उसको फॉलो किया, और इस दुनिया के भीतर उन्होंने कोई 5 नियम दिए, जो हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है, लेकिन उन्होंने बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा नहीं करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हल्की सी मुस्कान हमारे चेहरे के ऊपर रखनी है। जैसे ही आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, जैसे हम बोले, और 1+ CPH जिनके मुंह के ऊपर हल्की सी मुस्कान जैसे आ गई, वैसे हल्की सी मुस्कान रखनी है। मुस्कान रखने से सामने वाले का प्रतिभाव बदल जाता है। आप हल्की सी मुस्कान रखिएगी, चाहे वो कितना नाराज होकर आया होगा, गुस्से में आया होगा, तो भी वो भी थोड़ा सोचने पड़ जाएगा, थोड़े दिन अटक जाएगा, बात करने से भी थोड़ा बदल जाएगा। ये काम क्या करता है? आपकी मुस्कान की जो ऊर्जा है, ये काम करती है। और कितनी भी आपको तकलीफ हो, एक बात आपको हम समझाते हैं, आपके चेहरे पे ऊपर मुस्कान रखिए, हमेशा खुश होकर निकलिए बाहर जाइए तो। क्योंकि आपकी मुस्कान लोगों को बहुत परेशान करती है। आपकी मुस्कान लोगों को बहुत परेशान करती है, और आपका लटका हुआ चेहरा लोगों को बहुत आनंद देता है। तो कुछ भी हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना है। अरे यार क्या मजा है, वाह! ऑफिस से जाते हुए मुस्कुराते हुए निकले, वाह! लोग देखते हैं आपको खुश होते हुए, देखते हैं, यानी उनको बहुत ही परेशानी रहती है। आपको परेशान होता हुआ देख के उन्हें आनंद आता है, तो हमें ही खुश रहना है ना भाई, जिससे वो ही परेशान हो जाए। लेकिन हम करते हैं उल्टा, परेशान परेशान। कुछ भी नहीं होंगे तो आजकल तो ऐसे दिखावा हो गया है, ऐसे बताने का हमारे पास बहुत सारा काम है, हम टेंशन टेंशन में है। जबकि देखेंगे तो कुछ नहीं करेगा, वो चौराहे के ऊपर जाके ऐसे बैठा होगा, गाड़ी लगा के। कुछ भी नहीं करता होगा, ऑफिस से जाके भी बैठता होगा, लेकिन बताएगा वो हो क्या काम कर रहे हैं यार। तो आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। दूसरा बताया, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, चिंता नहीं करूंगा, यानी हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। गुस्से से भी हमारी सेहत बिगड़ती है, चिंता करने से भी सेहत बिगड़ती है, हमारे भीतर डायबिटीज आ जाता है। पेट के जितने भी रोग हैं, सारे के सारे चिंता के कारण है। और आज के जमाने में चिंता ही सबसे बड़ी चिता समान बन गई है। तीसरा, आज का दिन में सारा कार्य ईमानदारी से करें। आज का सारा कार्य हम ईमानदारी से करेंगे। चौथा, आज के दिन में परमात्मा का हमेशा आभार मानूंगा। कोई भी कार्य करेंगे, परमात्मा का धन्यवाद करते जाएंगे। परमात्मा का हमेशा हम धन्यवाद करते जाएंगे। और पांचवा बताया, हर किसी से, हर जीव से मैं प्रेम।
इसलिए हम हमेशा कहते हैं आज से आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। घबराइए मत। हाँ, अपनी अपनी बैंकों के पासवर्ड पासवर्ड मत ढूंढने लग जाइए। आपका अकाउंट जीरो होने का मतलब रहता है कि आपके आज से कर्म बनना ही बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ना, किसी ने नहीं बताया होगा ऐसा, नहीं समझाया हो। कर्म बनना ही बंद हो जाते हैं यहाँ पे आने से। क्यों, किस लिए, कैसे? 3 सवाल। बात उठी तो दूर तक जाएगी भाई। कैसे नहीं बनेंगे, ऐसे कैसे होगा नहीं बनना? हाँ भाई, नहीं बनेंगे, अभी बताते हैं। आपने सारा का सारा ज्ञान लिया, आपको ये मालूम होगा आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा किसी के साथ, में कोई भी झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करूंगा, सारा स्वीकार्य करने वाले भाव में आ जाऊंगा। और आप में से भले आप आज नए आए हैं, लेकिन 2-5 दिन के बाद आप ही बोलेंगे अरे हम तो पूरे पूरे बदल गए, हम तो खुश रहने लगे, हमें कोई चिंता ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। आप ही बोलेंगे, हम नहीं कुछ बोलते, यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल है। आज ही बात करेंगे, कल से प्रैक्टिकल ही है। यहाँ पे ही आपको इसी ग्रुप में ही कल ही बताएंगे परमात्मा अभी भी आपके साथ है, कल आपकी ही अनुभूति हो जाएगी। यहाँ पे ही बताएंगे, हम कोई भी बात नहीं करते, करो। बातों में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। अब तक जो हो गया उसके बारे में मत सोचो, अरे जो हुआ वो हो गया। नींद खुली तब से हम जगते हैं ना, बस आज से हमारा दिन शुरू हुआ है, आज से हमारा जन्म हो गया, ये समझ लेना है। न गुस्सा करेंगे यानी कोई गड़बड़ी होगी किसी से, कर्म बनना बन, किसी भी बात की फिक्र ही नहीं है, परमात्मा को सौंप दिया है, समर्पण कर दिया है। चिंता करेगा तो वो कन्हैया, हमें क्या लेना देना। हाँ, कर्म बनना बन। तो ये चिंता करेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा कार्य करेंगे ना भाई, हमें ये कर लेना, हमें ये पा लेना, और इसके लिए दिमाग दौड़ाएंगे वर। नहीं भाई, है बहुत ही बढ़िया आने वाला है हमारे पास, कोई चिंता नहीं है। कर्म बनना बन। किसी को, जीव के प्रति हम सदा ही प्रेम रखेंगे, हर किसी की तरफ प्रेम रखेंगे, कर्म बनना बन। और ये सारा का सारा क्या है, आपके भीतर से आएगा। कैसे आएगा? ध्यान से। 3 दिन के बाद ध्यान होगा अपना। यहाँ पे हम आपको अकेले कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा आपके साथ ही आपका दोस्त रहता है। चलिए आ जाइए, चलते हैं किसी और ध्यान की ओर। आइए, बैठते हैं, चलते हैं। इस इंसान को भी बहुत सारा काम है, खुद का बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन सौंप दिया है। अरे देखा जाएगा, चलो। लेके कहाँ जाने वाले हैं भाई? इससे अच्छा है चलिए कोई कार्य किया जाए। तो आपके साथ रहते हैं, 9 बजे से हमारा वक्त रहता है आपके साथ, आपके साथ ही रहते हैं हम सदा। और सबको बोला हुआ है, उंगली पकड़ के ले जाएंगे, कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे। उंगली पकड़ पकड़ के, किसी को भी पीछे नहीं रहना, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के हम सारे के सारे आगे जाएंगे। और जाएंगे, जा रहे हैं, प्राप्त भी कर लिया है सबने। तो ये 5 हमें उन्होंने रूल्स दिए, जिसके कारण हमारे कर्म बनना बंद हो जाएंगे, और धीरे 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 करके आप ये अनुभूति भी करते जाएंगे। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत ही बढ़िया बात हो गई, यहाँ तक सारा क्लियर। हाथ खड़े कीजिए तो हमें मालूम हो जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ तक सारा बात क्लियर हो गया है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई सवाल रहता है आप जरूर से पूछ सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा बढ़िया से हम पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिए, क्योंकि अच्छे से गर्मियां आ गई है। तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और आगे चलते हैं।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं और थोड़ा आगे। परमात्मा परमात्मा तो बहुत बात कर लिए। अच्छा, थोड़ा बात आगे की ओर भी चलते हैं यार। ये तो क्या बोलते जा रहे हैं, हम तो समझते नहीं है क्या करने चाहते हैं ये। अब हमने रेकी को जान लिया भाई, रेकी ये है। परमात्मा को चाहिए और हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, सिवाय के आप अपने आप को छोड़। ठीक है, यहाँ पे आप आए क्योंकि आपको परमात्मा ने भेजा। तो हमें तो जो काम सौंपा हुआ है हम करते ही जा रहे हैं नॉन स्टॉप। तो तय आपको करना होगा। तो दोस्तों, हमारे भीतर ये कैसे सारा का सारा चीज है, कैसे हमारे भीतर जागृत होता है, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। आप लोग बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही भाग्यशाली है। आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं आए हैं। बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही भाग्यशाली है। अभी आपको लग रहा है यार ये कैसे, ये तो यार हमारा सर खाते हैं, कैसे हम ज्ञानी, कैसे हम ध्यानी। अरे भाई सच में है, सच में है। जो हम बोलते हैं वो हम साबित भी करते हैं। ऐसे तो हम कुछ भी नहीं बोलते। आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे उस वक्त हम बोलेंगे हमने ये बोला था, याद करो अब याद। फिर आप बोलेंगे हाँ सही, ये तो बोला था आपने। उंगली पकड़ के ले जाएंगे, याद आया, हाँ ये तो बोला था सही में। कहीं पे भी नहीं छोड़ते हम। तो दोस्तों, हमारा जो ये शरीर है ये हमारी फिजिकल बॉडी है, स्थूल सूक्ष्म। और ये कारण, ये शरीर हमारे रहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से। ये सारी की सारी हमारी जो बीमारी रहती है, जो परेशानियां रहती है, ये हमारे इसी शरीर को पार करते हुए हमारे इस फिजिकल बॉडी के भीतर ये चीज आती है। और ये दो बॉडी जो हमारी मजबूत रहती है तो हमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे पिक्चरों में डायलॉग होते हैं ना, फिल्मों में, तुम्हें इसके पास जाना होगा तो मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा, ऐसे बोलते हैं ना। इसी तरीके से इस बॉडी के ऊपर कोई भी चीज आने से पहले ये दो बॉडी को पार करना रहता है। ये दो बॉडी को पार करना रहता है। और इसको हम हमारा आभा मंडल भी कह सकते हैं। हमारा आभा मंडल, हमारा ओरा। आज के जमाने में साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, इंस्ट्रूमेंट भी बना दिया हुआ है। फॉरेन में ओरा साइकोलॉजी का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, जिससे ये फोटो निकालते हैं। आपके जो सूक्ष्म शरीर रहता है उसका जो ओरा रहता है उसका फोटो निकलता है, और वहां पे क्या क्या चीज होती है, धब्बे धब्बे ये कुछ आएगा, और उससे वो बता देते हैं कि आपका ये परेशानी आने वाला, आपके शरीर में ये परेशानी, ये सब कुछ दिखता है। दिखता है, वो दिखता है। हमें ये खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता न करो। इस ग्रुप पे आपका एक भी रुपया कहीं पे भी खर्च नहीं होगा। कहीं पे भी हम बिगाड़ दे नहीं देते, ना बोलते हैं रुक जाओ मेरे भाई, क्यों बिगाड़ना है। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, बच्चों के पीछे खर्च करो, काहे बिगाड़ना है। कई कई बार यहाँ पे हमारी बातें आपको एकदम से टेढ़ी लगेगी, लेकिन तुरंत समझ जाएंगे, अरे यार ये तो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसा होता है क्या। हाँ ऐसा ही होता है। अभी आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपको सारा समझ में आया, क्योंकि हमें कुछ ले जाना नहीं है। इसलिए सारी की सारी बात जैसी है वैसी की वैसी बोल देते हैं, आगे आपकी मर्जी। ठीक है। तो ये हमारा शरीर रहता है, ये हमारा आभा मंडल रहता है, जिनको हम ओरा कहते हैं। उस ओरा को हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए। ये फिजिकल बॉडी को हम स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं।
बढ़िया सा भोजन लेते हैं, अच्छा अच्छा हमें जो पसंद होता है वो भोजन लेते हैं, ये बॉडी हमारी स्ट्रांग बनती है। ये जिम विम करते हैं आजकल तो, क्या से क्या बनाते हैं, डोले सोले ऐसे ऐसे करके। इतना आजकल के जो युवा पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, इनका इस बॉडी के प्रति इतना मोह बढ़ गया है कि इसी के कारण सारी की सारी परेशानी आ गई है। जो सही में जो ताकत है, जो सही में जो कुछ अपने भीतर है, वो है हमारे भीतर पड़ी हुई एनर्जी में, हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उसके भीतर पड़ा हुआ है। एक ऐसी हड्डियों वाला इंसान बैट लेके आता है या कहीं पे लड़ने के लिए जाता है, चौके छक्के मारता है और वो बड़ा सा आता है, वो दौड़ भी नहीं पाता है। क्या क्या फर्क क्या है देखो। सही में तो वो अट्ठा कट्ठा है, वो सब कुछ करना चाहिए ना, लेकिन वो पतला वाला कर, क्योंकि उसके भीतर एनर्जी भरी हुई है भाई। तो जैसे ये बॉडी को हम स्ट्रांग बनाने के लिए भोजन लेते हैं, अच्छा सा सात्विक भोजन खाते हैं और ये बॉडी स्ट्रांग होती जाती है, इसी तरीके से ये हमारा जो आभा मंडल है उसको हम, हमारे ओरा को हमें स्ट्रांग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बता सकता है कोई? इसके लिए हमें क्या करते हैं, बताइए बताइए। पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, बढ़िया है। और ध्यान, मेडिटेशन। क्या? मेडिटेशन, बहुत बढ़िया। और चलिए कोई बात नहीं, सारे ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया हुआ है। मेडिटेशन सबसे उत्तम, मेडिटेशन सबसे उत्तम। सारे सवालों का एक ही रहता है, मैसेज ना करे प्लीज। देखिए, एक बात बता दें, मैसेज नहीं करेगा चलेगा, क्यों, क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ये कुछ भी इधर कुछ पड़ा नहीं होता है, ये सारा का सारा आता है और आपके पास आ जाता है, कहाँ से आता है मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये लिखेंगे ना, हमारा ध्यान उसके ऊपर जाएगा और फिर ये बंद हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो जब हम ध्यान करते हैं, ये ओरा हमारा आभा मंडल स्ट्रांग होता है। जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, इससे क्या होगा, हमारा आभा मंडल स्ट्रांग होता जाएगा। किसी भी तरीके की आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं जो स्पिरिचुअल रहती हैं, परमात्मा से जुड़ी हुई रहती है, वो चीजों को जब जब हम करते हैं, हमारा आभा मंडल स्ट्रांग बनता जाता है, मजबूत होता जाता है। तो हमें हमारे आभा मंडल को मजबूत करने के लिए ध्यान, ज्ञान, सेवा, समीरण, सत्संग, ये सारी चीजें हम करते हैं, हमारा आभा मंडल स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो हमारा आभा मंडल इस तरीके से स्ट्रांग होता है और खाने से हमारा स्थूल बॉडी जो होता है मजबूत बनता है। हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र रहते हैं, 7 चक्र। मूलाधार चक्र टेलबोन के एरिया के पास में रेड कलर में रहता है, वो उसका कलर होता है रेड। तो मूलाधार चक्र लाल कलर के में रहता है। उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र आता है, नाभि के पास मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र जिसको बोलते हैं वो आते हैं, जिसका कलर रहता है येलो। स्वादिष्टान का रहता है ऑरेंज कलर। उसके ऊपर छाती के हिस्से में हार्ट चक्र रहता है, जिसका हरा कलर रहता है। यहाँ पे विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र, स्काई ब्लू कलर, आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू कलर, और यहाँ पे सहस्त्रार चक्र, जामुनी कलर, बैंगनी कलर, पर्पल कलर, जो भी आपको अच्छा लगे कह सकते। ये 7 चक्र रहते हैं और 7 चक्रों के अलग अलग कलर है। आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, ध्यान सिमरण ये कुछ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और आपको
इन चीजों का अनुभूति रहता है। कोई कोई कहता है हमें काले काले कलर दिखता है, कोई कोई कहता है हम आंख बंद करते हैं हमें हरा कलर दिखता है, कोई कहता है हमें ऑरेंज कलर दिखता है, कोई कहता है हमें पीला कलर दिखता है, कोई कहता है हमें कुछ और दिखता है। तो दोस्तों, ये सातों के सातों चक्र, यानी कि ये नाड़ियों के गुच्छे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उसी वक्त ढूंढ दिया था कि ये नाड़ियों के गुच्छे रहते हैं और इसको हम चक्र बोलते हैं। इस चक्रों में एक एनर्जी उत्पन्न होती है और उस एनर्जी के कारण ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इसमें एक वाइब्रेशन आता है। कोई चक्र ऐसे घूमता है, कोई चक्र ऐसे घूमता है, कोई ऐसे ऐसे घूमता है। इस तरीके से ये चक्र हमारे घूमते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो और इसी के कारण हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कुछ वाइब्रेशन आते हैं। कभी कभी हमें ठंडा ठंडा लगता है, कभी हमें बहुत सारी गर्माहट सी महसूस होती है, कभी कभी हम एकदम खुश रहते हैं। और ध्यान में बहुत डीप में चले जाते हैं तो रोते भी हैं, रोना भी आ जाता है। अभी हम हमारे भीतर पड़ी हुई ये आध्यात्मिक पावर है, परमात्मा की जो अनुभूति है, परमात्मा का जो हमें महसूस हुआ पड़ा है कि हमारे भीतर परमात्मा है, वो हम जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी तरफ जाने की यात्रा शुरू कर दी होगी, और नहीं है तो हम कल से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बहुत कुछ, सारा कुछ प्राप्त कर लेने के बाद हमारे पास एक ही लक्ष्य रहता है। सब कुछ पाया लेकिन जिसके लिए हम आए हैं उसको ही नहीं पाया तो क्या करें। हमारे भीतर हमेशा एक सवाल रहता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मैं क्या हूं। अगर आपके भीतर ये सवाल उठने लगे, समझ लीजिए आपका भीतर पड़ा हुआ परमात्मा जाग गया है, आपको बुला रहा है। और हम तो ये समझते हैं कि आपके भीतर वो सवाल कब के चल पड़े हैं और आप इधर उधर घूमे थे। आप यहाँ पे पहली बार नहीं आए हैं, आप बहुत घूम के आए हैं। आपने बहुत सारी यात्रा की है, ऐसे ही आपके सीधे ही टिकट मिल गई और सीधे ही यही स्टैंड के ऊपर आ गए, ऐसा नहीं है। आपने बहुत यात्राएं की, हम सब मालूम। आप इतनी गर्म जगह से आए हुए हैं जहाँ पे पानी के लिए प्यासे हो गए थे, पानी नहीं मिल रहा था, और आप वहां से प्यासे होके आए हैं। इतनी प्यास आपके भीतर जग गई और परमात्मा ने आपको बिठाया है। और इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी बात अच्छी लगती है, परमात्मा की बात अच्छी लगती है। उसके सिवा हमें कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता। हम जैसे मदारी का, आपने देखा होगा मदारी क्या करता है। मदारी क्या करता है आप देखते होंगे, अपना सारा बोरिया बक्सा जमूरा बमूरा सब कुछ लेके आता है ना, बंदर बंदर सब कुछ उसके पास, अलग अलग वो जानवर रहते, सब कुछ लेके आता है। ऐसे करके बजाएगा, चल जमूरे नाच, तो जमूरा नाचेगा, चल जमूरे ये कर, यानी वो बंदर सारा कुछ करता जाएगा जैसे वो। फिर वो हल्के से वो कटोरी को खोलेगा, उसकी टोपली को खोलेगा, अंदर एक नाग रहेगा, बोले चल ये खड़ा हो, तो वो फुर्र करके ऐसे आता है, ऐसे ऐसे करता है, उसको भी नचाता है, फिर बंद कर देता है। सांप टोकरी के भीतर जाके बंद हो जाता है, चुपचाप बैठा रहता है। तो दोस्तों, हमें भी यही जीवन में हमें यही सीखना है और कुछ भी नहीं सीखना है। हम इस संसार में जो आए हैं यही तो कर रहे हैं, सारे में रहना है, सब कुछ करना है। उस मदारी की तरह सब कुछ क्रियाक्रम किए, लेकिन वो टोकरी फिर बंद कर दी, वो अवस्था खत्म हो गई पूरा। अब हमें हमारे मार्ग के ऊपर, परमात्मा के मार्ग के ऊपर चलना। और हिस्ट्री में, इतिहास में भी यही है कि जो संसारी लोग हैं वही बड़े संत बने, वही ज्ञानी बने हैं। कोई भी दूसरे लोग आज तक नहीं बन पाए कहीं पे उनका। हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, जब तो भी हम जितना जानते हैं किसी का नाम नहीं आज तक। सारे के सारे संसारी हो गए। हाँ, संसार को थोड़ा सा बाजू में करके वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन संसार ही थे सारे के सारे। संसार में रह के ही उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। तो हम भी परमात्मा के बंदे, इसलिए वो हमें इतना पसंद कर रहा है। अरे यही मेरा सच्चा बंदा है,
सब कुछ, कितने इसको दिक्कत है तो भी मुझे नहीं बोलता है। ऑफिस जाना, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, इनको संभालना, उसको संभालना, ये माताएं बहनें घर संभालना, बच्चों को संभालना, जॉब करना, आजकल तो जॉब भी करती हैं, वो भी करना, और फिर सब कुछ निपटा के इधर आके बैठना, कितनी बड़ी बात है। जेंट्स लोग भी बिजनेस संभालना, सब कुछ संभालना, और सब कुछ करते हुए आके इधर बैठना, अरे क्या बात है। परमात्मा सब देखता है, कुछ भी उससे छुपा नहीं, इसलिए तो उसने दोनों हाथ ऐसे कर दिए हैं। तो मेरा काम कर रहा है, अब तू छोड़ दे, तेरा काम मैं करूंगा। तुझे जो चाहिए तुझे सोचना नहीं है, मैं दूंगा। इसलिए वो छप्पड़ फाड़ के दे रहा है। कैसे देगा? छप्पड़ फाड़ के। छप्पड़ क्या होता है? ये सहस्त्रार चक्र। इसको ओपन करके सारी की सारी चीज आपके भीतर दे देगा। अरे ले जा, तू मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, तेरा ख्याल रखना मेरा काम है, तू चलता जा, तेरे लिए सब कुछ मैं ही करूंगा। आप जहां जहां पे चलेंगे, आपके लिए फूलों फूलों का रास्ता उसने तैयार कर दिया है। आप खाली चलना शुरू करो, आपको खाली 2 कदम बढ़ाने हैं। आप खाली 2 कदम बढ़ा के देखिए, वो बाहें फैला के खड़ा है आपको गले लगाने के लिए। आपको खाली 2 कदम बढ़ाने हैं, इस तरफ आप 2 कदम बढ़ा दीजिए। जिस जिसने बढ़ा दिए पहुंच गए हैं, इसी ग्रुप में हैं। आपके आसपास में बैठे हैं, इतने शांत बैठे हुए हैं, आप उनको समझ भी नहीं पाओगे, यार ये इसी ग्रुप में है। तो अब हमारी भी बारी, परमात्मा ने हम पे छोड़ दिया है। तो दोस्तों देखो, रेकी तो हम गारंटी देते हैं आपको ऐसे आ जाएगी। 2 मिनट का काम है रेकी सिखाने के लिए, मेरे लिए 2 मिनट का काम है। आपको 2 मिनट के भीतर तो सारा का सारा देख के बोले यार चलिए खत्म, वाह। लेकिन जब तक आप इसको नहीं समझोगे, आपको वो चीज जो चाहिए वो प्राप्त नहीं होने वाली है। न हमें रेकी चैनल बनना है, न रेकी हीलर बनना है, न हमें रेकी साधक भी बनना है। हम यहाँ पे आपको ऊर्जा ही बनना सिखा देते हैं। ऊर्जा बन जाओ मेरे दोस्तों। और ऊर्जा हर जगह पे जाती है, ऊर्जा हर जगह पे काम करती है। क्यों हम साधक बन के रह जाए, क्यों चैनल बन के रह जाए, क्यों हीलर बन के रह जाए? हम ऊर्जा ही क्यों ना बन जाए, जहाँ पे न शरीर ही रहे न कुछ भी रहे, कितना मजा आएगा। तो ये हमें बन जाना है। तो ये हमारे 7 चक्र रहते हैं, और सातों के सातों चक्रों में अलग 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 हमारे कलर रहते हैं, अलग अलग एनर्जी रहती है। सारे के सारे लोग आंख बंद करेंगे, सारे के सारे लोग आंख बंद करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए, और आपकी आंखों के सामने 2 मिनट के लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि सारे के सारे लोग आंख बंद करेंगे, और आंख बंद करके हमें जो भी दिखता है वो देखने की कोशिश करते हैं। अरे क्या हो रहा है हमारी आंखों के सामने, जरा देखने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ न कुछ हो रहा है, आपकी आंखों के सामने कुछ न कुछ हो रहा है। किसी को कोई पिक्चर दिख रहा है, किसी को कोई कलर दिख रहा है, किसी को कोई आकृति दिख रही है, किसी कुछ न कुछ दिखना शुरू होगा। 2 मिनट के लिए जरा सी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, और देखिए कुछ न कुछ जरूर से होना शुरू हो गया है। आप देखते जाए, कुछ न कुछ जरूर से हो रहा है। किसी किसी को हल्के से वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी किसी को कुछ काला काला, किसी किसी को येलो, किसी को स्काई ब्लू, किसी को डार्क ब्लू, किसी को कोई देवी, किसी को कोई देवता, किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ आपको जरूर से दिखेगा, और आप देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आंखें खोल दीजिए, आंखें खोल दीजिए सारे के सारे।
चलिए, सभी को मैं समझता हूं कोई ना कोई कलर दिखा होगा। हाथ खड़े करेगा, ऐसे हाथ करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाए। किसी न किसी को येलो कलर दिखा होगा, किसी को ब्लैक कलर दिखा होगा, किसी को कुछ नहीं दिखा, यानी मतलब ब्लैक कलर दिखा होगा। ब्लैक ब्लैक रहता है, दिखा ना कुछ तो। अरे भाई, बोले कुछ ना कुछ दिखे, स्टेच्यू जैसे बन गए। चलिए, कुछ ना कुछ सारों को दे, और किसी किसी को कोई आकृति दिखी, किसी किसी को कुछ न कुछ आकृति दिखी। ये बहुत अच्छी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब हमें ये बताइए, मोबाइल को कोई नहीं छुएगा, सारे लोगों को हम म्यूट कर देते हैं। मोबाइल को नहीं छूना है किसी को भी। सारों को कुछ तो कुछ तो दिखा, और किसी बोले कोई कुछ भी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखे का मतलब है उन्हें काला काला कुछ दिखा। सुषमा जी का क्यों बार बार वो माइक कर रहे हैं चालू में? हम बंद करते हैं, म्यूट करते हैं, क्यों चालू करते हैं आप? अब देखिए, आपकी ये आंखें तो बंद हो गई थी, आपकी ये आंखें तो बंद थी, तो ये देखा किसने? हमारी आंखें बंद थी तो देखा किसने? आप बोल रहे हो हमें कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा इसका मतलब है काला काला कुछ दिखा, लेकिन देख कुछ तो दिख रहा था, तो देखा किसने? ये हमारे भीतर हमें सवाल उठे, कुछ न कुछ हमें दिखा, ये हमें सवाल उठना चाहिए। ये हमारे भीतर सवाल उठना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ दिखा, तो देख रहा था कौन? गया है तो बाहर गया था, यानी कि ये देखा किसने? हमारे भीतर ऐसी एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जो हमारे भीतर है, ये हमने आपको इसलिए करवाया कि आप समझ सके कि आप कुछ और है, आप कुछ और है, जो समझ सके, जो आप समझ रहे थे वो आप नहीं हो। ये जो है ना, वो आप नहीं है। ये जो भगवान है ना, ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, इसको जो छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, हाँ, ये आप नहीं हो, ये भगवान है। ये भगवान है, पंच तत्व का बना हुआ। दो यानी भूमि, ग यानी गगन, वा यानी वायु, आ यानी आकाश, न यानी नील। भगवान पंच तत्व, और पांच तत्व से ये बॉडी बना हुआ है, फिजिकल बॉडी हमारी। तो ये भगवान तो यहीं का यहीं रह जाएगा, और आपके भीतर एक अंश पड़ा हुआ है परमात्मा का, उस दिव्य ऊर्जा का, उस चेतना का, जो ये सारा का सारा देख रहा था, सारा का सारा कार्य कर रहा था। ठीक है, ये सारा का सारा कार्य वही कर रहा था, उसने ये देखा, और हम इसी के ऊपर चिपके पड़े हुए हैं। क्या है? हम इसी के ऊपर चिपके पड़े हैं। अरे, पैर दुख रहा है, पेट में ये हो गया है,
नहीं, अरे यार हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम है ही अलग तो, हम है ही अलग तो हमें क्या होने वाला। लेकिन हमने ये बना दिया है हमारे भीतर के, हमें ये हो रहा। बार बार आप लोग माइक को मत छू, माइक को क्यों छूते हो भाई? तो हमें, हम कुछ और है, सबसे अलग है, और इसी को हमें जानना है और इसी के साथ हमें रहना है। करना क्या है? हमें इसी को जानना है और इसी के साथ रहना है। और बहुत ही सरल है, इतने चिंतित मत हो जाइए। ये फूल जैसे चेहरे के ऊपर खिला खिला सा मुस्कान रहना चाहिए। इतने चिंतित हो जाते हो मानो इतनी बड़ी बात हो गई। अरे कुछ भी नहीं इसमें, एकदम सरल है। और यहाँ पे हमारे साथ रहेंगे आप तो हंसते खेलते, अरे यार ऐसे होता है क्या? अरे ऐसे ही होता है। ये फेफड़े को फुलाना नहीं है, ये पेट को अंदर दाएं बाएं ले जाना नहीं। जितनी भी सारी बातें बताई ना, सारी की सारी बातों को हम, और आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। आप कहीं के कहीं पहुंच। एक ये सुषमा जी है और एक दीपिका जी है, दो है बार बार माइक को ओपन कर रहे हैं। क्यों ओपन कर रहे हैं आप लोग? तो हम इसको ही जानना है, इसी के साथ मिल जाना। इसको जानना है, इसको साथ मिल जाना यानी क्या? इसको जानना, इसके साथ मिल जाना यानी क्या? कुछ भी नहीं, सरल है एकदम। कितने टेंशन में रहते हो? अरे कुछ भी नहीं, भीतर की ओर चले जाना। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया, अपने आप को जान ले। और अपने भीतर चले गए, अपने आप को जान लिया, तो ये क्या, सारा ज्ञान हमारे पास है। ये एक एक जो हमारा सेल है ना बॉडी का, अरे वो सेल इकट्ठा होकर ये बॉडी बनी है। और एक एक सेल में एक एक हजार पुस्तक का ज्ञान पड़ा हुआ है। आपको बाहर जाके कहाँ पढ़ने की जरूरत है, इसको पढ़िए ना भाई। इतना ज्ञान, ये सब कुछ, खाली आपको सवाल करना है और उस सवाल का खाली बैठ जाना है। आप खाली बैठ गए और बात हो गई खत्म, बात हो गई खत्म। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आप जैसे ही समझ जाएंगे सारे के सारी, आपको तुरंत ही बात समझ में आ जाएगी, आपके भीतर से ज्ञान आ जाएगा, आपके भीतर से ही सारा ज्ञान। इतना सरल है। देखिए, हमने जो अनुभूति से, अनुभव से जो सीखा जाना है, वही बात हम आपके साथ कर रहे हैं। और ये सारंग ने यही मार्ग के ऊपर चल के सारा प्राप्त किया है। तो दोस्तों, हम रेकी ही सीख रहे हैं। हाँ, इतना ये मत लगेगा कि भाई अरे यार कहाँ से कहाँ जाती है, कहाँ रेकी ही चल रहा है। और ये सारा रेकी का ही बात है दोस्तों। सातों के सातों चक्र के ऊपर जब हम ये काम करेंगे, और इसके लिए आपके ग्रुप में दो मेडिटेशन हम देने वाले हैं। दो मेडिटेशन हम आपको देने वाले हैं, ये आपके ग्रुप में आ जाएगा। दो सिंबल हम आपको सिखाने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त सिंबल। वो दोनों सिंबल भी आपके ग्रुप में आ जाएंगे। ये दोनों सिंबल की आपको कल प्रैक्टिस करके आनी है। ये दोनों मेडिटेशन आपको करना शुरू करना है। एक रहेगा आपका 24 पार्ट वाला, 24 अंगों का, और एक रहेगा 7 चक्र का। ये दोनों मेडिटेशन आएगा, दोनों आपको मेडिटेशन आएगा। ये मेडिटेशन करना, हमारे भीतर छोटे छोटे बड़े बड़े सब कुछ है। कितने? 124 चक्र, 124। 124 चक्र अलग अलग है। उसमें से मेन हमारे 7 चक्र रहते हैं, जो हमने आपको बताया, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक। ये सातों के सातों चक्रों के ऊपर हमें काम करना है। इसके ऊपर कार्य करें, बाकी के ऑटोमेटिक मान जाते हैं।
बड़े डॉन को हम पकड़ लेंगे, छोटे डॉन मान जाएंगे। ठीक है। और उससे भी जो छोटे छोटे हैं, 24 ओवर, उसको हम अभी करेंगे, 21 दिन के लिए करेंगे। उसके बाद जब आपको अच्छा लगे तब मिलने जाना है उन 24 को भी कभी कभी। वो क्यों करना है? क्योंकि हमारे भीतर जो भी अभी तक भूले भटके कहीं से भी अगर ये कोई आ गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये रहता है बीमारी, परेशानी, दुख, चिंता, बहुत सारा तरीके से नेगेटिव एनर्जी। यानी आप ये मत समझ लीजिएगा कोई बाहरी चीज, भूत। हाँ, आप तो अलग अलग यार इतने मस्त मस्त नाम लेते हैं ना, बढ़िया बढ़िया सा अच्छा लगता है। ये वाली बात ने, वो वाली बात ने, डायन ने, क्या है क्या, बढ़िया बढ़िया नाम लेते हैं लोग। तो ऐसे सारा कुछ नहीं होता है। हमारी चिंताएं, दुख, परेशानी, बीमारियां, ये सब हमारे भीतर रहता है। तो ये 24 चक्र अलग अलग जगह के ऊपर है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। वो किस लिए करना है? चलिए मैं आपका घुटने का दर्द ठीक कर देता हूँ। आप ऐसा बोल के किसी का हीलिंग करने के लिए गए और आप दोनों घुटनों के ऊपर ऐसे हाथ, पास, अच्छा लाइए सोफे के ऊपर बैठ जाता हूँ, फिर हीलिंग शुरू कर। कैसा लगेगा? आपने ही दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रखा और आप बैठे बोलेंगे अरे हमारा क्या ठीक करेंगे? यानी पहले खुद के ऊपर कार्य करना होगा। खुद स्वस्थ हो जाना है, खुद बढ़िया हो जाना है, खुद ऊर्जा बन जाना है। जब हम खुद के ऊपर कार्य करेंगे, खुद सारा बन जाएंगे, तो बढ़िया हो जाएगा। और यही तो है, इसी के ऊपर तो हमें कार्य करना है, और वो हो ही जाता है। तो 21 दिन के लिए करना है। अब उसकी भी बात कर लेता हूँ मैं, जब बात आई है तो। 21 दिन में क्या है, आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग, क्योंकि हम अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, सारे के सारे लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सब सिखाते हैं, बहुत ही अच्छा। लेकिन देखिए, हर एक लोग की अलग अलग बात रहती है, हर एक की सिस्टम अलग रहती है। लेकिन हम तो भाई बहुत बढ़िया मौजी इंसान है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई चिंता आपको नहीं करनी, मेरे को करनी है। आपको खाली मजे करने हैं। क्या करना है? मजे। आपके चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान, खुश रहना है आपको। टेंशन में तो भूल जाना है। हम टेंशन होता क्या है, अगर आप हाँ यहाँ पे ध्यान में आएंगे, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को विचार क्यों नहीं आ रहे यार, कहाँ से लाऊं? इसको ढूंढने निकलना पड़ेगा इस ब्रह्मांड में। आपको टेंशन को ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा, विचारों को ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा, तब आपके भीतर आए तो आए। हाँ, मुश्किल वाली बात है, मुश्किल वाली बात है। अब 21 दिन में होता क्या है, आपको बताया गया होगा कि लगातार इसको 21 दिन करते जाना है। अगर ब्रेक पड़ गया है तो फिर से वापिस से 21 दिन गिने जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, 21 दिन करना है। 1 2 3 दिन हो जाता है, बीच में कोई टेंशन नहीं करना है। अरे भाई, हम संसारी लोग हैं, संसार में रहते हैं। कभी कहीं बाहर जाना हुआ, अस्पताल जाना हुआ, कोई मर गया, कुछ ये हुआ, कोई फंक्शन में जाना, सारा काम हम लोगों को रहता है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? करना है। ठीक है, 21 दिन के लिए हमें ये करना है। 7 चक्र वाला भी इसी तरीके से है, वो भी हमें करना है। कुछ कुछ लोगों ने कहीं से किया हुआ भी होगा, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। आप चाहे तो कर सकते हैं, कंटिन्यू रखेंगे, बढ़िया है, एनर्जी बढ़ती जाएगी हमारी। या फिर आप, हमारे ध्यान जो चलता है उसमें आइए। ठीक है, जिसने कर लिया है वो बहुत बढ़िया है, कोई चिंता नहीं करे। 21 दिन क्यों? 21 दिन क्यों? 21 दिन इसलिए कि आपके भीतर वो एनर्जी डेवलप हो जाए। हम तो 21 दिन नहीं रखते हैं, आपको एक ही दिन में तैयार कर देंगे। एक ही दिन नहीं, हम 21 दिन नहीं, एक ही दिन में आपको तैयार कर देंगे। आपके भीतर एक ही दिन में वो ताकत ला देते हैं, वो एनर्जी आपके अंदर एक ही दिन में ला देते हैं हम। सवाल होना चाहिए कैसे?
यहाँ पे कोई भी बात हवा में नहीं होगी, पूरा साइंस पूरी तरीके से होगी। कैसे? अरे भाई, हमारा जो मेडिटेशन का जो क्लास चलता है उसमें आप आएंगे और हमारे यूट्यूब पे हर रोज के वीडियो पड़े हुए हैं। कहीं पे भी जाके क्लिक करके आप उस एनर्जी से जुड़ सकते हैं। वहां पे लोग जुड़े रहते हैं, हर रोज 9 बजे रहता है, आप जुड़ेंगे रात के 9 बजे। हाँ, जब ये लर्निंग चलता है तो लर्निंग रहेगा। यहाँ पे भी जो आए हैं ना, वो तो अपने मेडिटेशन में डूबे हुए हैं, भले ही सुन रहे हैं, वो मेडिटेशन करके एनर्जी को ले रहे हैं। तो वहां पे अगर 30 लोग जुड़े होंगे, 1 घंटे का रहता है, आपका 30 घंटे का, यानी कि 30 दिनों का आपका मेडिटेशन हो गया। क्या हुआ? 30 दिन तक आप जो करते हैं वो 1 घंटे में आपको प्राप्त हो जाएगा वो एनर्जी। और इसी का ही कमाल है, आप आके अनुभूति कर सकते हैं। हमें चंचल नहीं रहना है। हम इतने चंचल रहते हैं यार, यहाँ पे तो 1 2 खत्म हो गया, हमने तो सारा प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छे सा ज्ञान आ गया, और हम इधर से टिंग टोंग, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कहीं और टिंग टोंग, वहां पे भी अच्छा, वहां से लेफ्ट राइट टिंग टोंग, भ्रमण करते रहते हैं, स्थिर नहीं होते। अरे कहीं पे भी एक जगह के ऊपर जहां पे भी आपका दिल करता है, स्थिर हो जाओ, पूरा प्राप्त करो, आगे बढ़ जाओ। घूमने से कुछ भी नहीं मिलता, स्थिर होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। शांत हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो वो हमें करना है। 21 21 दिन, 21 दिन से वो एनर्जी हमारे भीतर आती है, और इसके बिना हम आपको अगले वाले स्टेप में ले भी नहीं जाते हैं। आपके साथ हम रहते हैं, आपको ध्यान करवाते हैं, आपके भीतर वो एनर्जी आती है, आपके हाथों से हीलिंग करवाते हैं, भाई करो। यहाँ पे आके कोई बोलता है, अरे गुरु जी हमारे हाथों से तो कुछ हो नहीं होता है कुछ भी नहीं, तुरंत हम वहीं पे ही यहाँ से ही करते हैं, भाई चलो आप पसंद करो इसमें से किसको करना है आपको हीलिंग। और वहां पे जो बोलता है, बोलते अब इनको करो, और वही करता है। ठीक है, और वही करता है। तो ये हमें 21 दिन के लिए करना है, इसलिए करना है कि वो एनर्जी जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो हमारे भीतर धीरे 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 करके प्राप्त होने लगे। हमारे भीतर से जो भी थोड़ी कमियां हैं वो निकल जाए। इसमें होगा क्या वो भी आपको हम अभी से ही बता देते हैं, जिससे आपके भीतर कोई डर परेशानी नहीं रहे। जब आप ये ध्यान मेडिटेशन करने शुरू करेंगे, किसी किसी को कोई परेशानी होगी तो बढ़ेगी, या किसी को एकदम चली जाएगी। अगर बढ़ता है या कुछ परेशानी होती है, कोई टेंशन नहीं करे, वो पूरी जाने के लिए हुआ है। अगर आपको यहाँ शोल्डर में पेन है, अगर थोड़ा बढ़ता है तो कोई चिंता नहीं करने वाली, 1 2 दिन में पूरा जाने वाला है। ज्यादातर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चला ही जाता है सब कुछ। लेकिन आपको हम ये पहले से बता देते हैं। और तो भी अगर आपको लगता है तो ये फोन हमारा 24 आवर्स, आपको 12 से 5 के बीच में कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हमें कॉल करना है लेकिन जरूरी काम है तभी करें। ऐसा नहीं है कि चलो आज हमें अच्छा लगता है चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है करते जाएंगे तो 10,000 लोग के करेंगे तो हमारा तो पूरा, और किसी के बेचारे का काम का होगा वो भी रह जाएगा। आप समझ सकते हैं मेरी बात का। तो आपको कोई अगर कोई ऐसा सवाल रह गया है, कुछ लगता है नहीं हमें ये इसके लिए बात करनी है, तो आप जरूर से करें। अगर हमारा फोन रिसीव नहीं होता है, आपको समझ लेना है इनका कॉल जरूर से आएगा, हमारा कॉल वापिस आपको जरूर से आएगा ही आएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कॉल नहीं, 1 2 दिन के बाद भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ज्यादातर तो वही में आ जाता है, लेकिन अगर हम कोई काम में ज्यादा होंगे तो बाद में भी आएगा। तो ये हमें 21 दिन के लिए जो 2 ध्यान भेजेंगे वो करना है। जो आपको सिंबल भेजेंगे उसका आपको प्रैक्टिस करना है। कल से हम सिंबल सीखेंगे, हीलिंग सीखेंगे, और सारा का सारा प्रैक्टिकल करेंगे। कल से सारे का सारा हम प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे। और आपके आसपास यदि वो एनर्जी है उसको भी हमें देखना है, उसको भी हमें फील करना है। ऐसे नहीं जाना है। आंखें बंद करके हमें कोई विश्वास नहीं करना, आंखें बंद करके हमें नहीं जाना है। जानते समझते और मानते हुए हमें आगे जाना है। कोई तो कुछ भी बोले, ऐसे थोड़ा चलेगा। हाँ,
कैडबरी बहुत बढ़िया है, अच्छी है, अच्छा उसका कवर ववर सब कुछ बढ़िया है, सुंदर सा है, इससे क्या, बहुत ही बढ़िया है। चलिए हमने तो बोला अरे अच्छा है, लेकिन हम कुछ नहीं करें, वो ही कैडबरी तोड़ के सीधे ही आपके मुंह में खिला दे तो कैसा रहेगा? तभी तो सच्ची बात है ना भाई। हाँ कैसी है, सब कुछ है, मालूम पड़ जाए। अनुरागी जी कुछ कहना चाहते थे, बताइए अभी, आपको कुछ कहना है तो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आवाज आ रही है सर? हम्म। सर मेरा सिर्फ एक पॉइंट था, जैसे आपने कहा कि 24 पॉइंट हीलिंग करनी है। जनरली उसमें यह होता है कि सारे पॉइंट्स पर इक्वल टाइम देते हैं, तो ये क्या जरूरी तो नहीं है कि हर पॉइंट्स पर इक्वल एनर्जी की जरूरत हो? देखिए, एक मिनट थोड़ा पानी पी ले, फिर बताते हैं सारी सारी बात, सारा क्लियर करते हैं। अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत ही बढ़िया है, और हम बताते हैं क्लियर। चलिए, बढ़िया सा आपका सवाल भी है। एनर्जी, ये सारी चीजें, देखिए वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, उस सब्जेक्ट में हमें जाना ही नहीं। हमारा काम क्या है? करते जाना। ना हम उसको देने वाले हैं न लेने वाले हैं, कुछ भी हमारा वो कार्य रहता नहीं। हम क्या है? एक माध्यम। क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, देने वाला कौन है? वो है। हमारा काम क्या है? करते जाना, जो सिस्टम बताए वो ऑटोमेटिक सारा होगा। आप चक्रों को एक्टिव कर लेना है, इसको एक्टिव कर लेना, ये मत सारा इसके भीतर दिमाग ही मत दौड़ाइए, ये हो रहा है वो, कुछ नहीं, करते जाए बस। आप 21 दिन के लिए भूल जाए हम ये कुछ, बस करते जाना है। इसके बाद आप उसके परिणाम देखिए क्या आएगा, क्या आएगा वो, आप इतना खुश हो जाएंगे, अरे वाह क्या बात है। और उसका रिजल्ट आपके हाथों से दिखाई दे। हम कर क्या रहे हैं? अरे मेरा मूलाधार तो एक्टिव नहीं हुआ है यार, ये इसमें कुछ हो नहीं रहा है, मेरा तो स्वादिष्टान नहीं ठिकाने पे है, मेरा तो ये हार्ट नहीं ठिकाने पे, ये नहीं ठिकाने। अरे यार, ये हम तय करने वाले कौन होते हैं? और लोग ये भी बोलते हैं आपका हार्ट नहीं बरोबर है, आपका नाभि में तकलीफ है। अरे भाई, तकलीफ बकलीफ का है कि किस चीज की तकलीफ, हमें बताएंगे। ऊर्जा का काम है, आपने ध्यान करना शुरू किया, ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ आती है। बच्चा जब छोटा रहता है, जन्म होता है हमारा, उस वक्त जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो एनर्जी है, वो हमारे यहाँ से सीधे ही एंट्री करके हमारे मूलाधार चक्र के पास, वहां पे टेलबोन एरिया के वहां पे जाके स्थापित हो जाती है। और वहां से हम उद्व गति में, यानी कि धीरे 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 करके हम उठा के ऊपर की तरफ उसको लाते हैं एनर्जी को। इसके लिए हमें कोई क्रियाकर्म कुछ भी नहीं करना, सरलता से आएगी, सरलता से ये एनर्जी धीरे 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 करके आ जाएगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। कोई भी उल्टे पुल्टे किसी भी चीजों में हमें नहीं जाना, हमें सरलता से आगे बढ़ते जाना है। वहां पे छोटा बच्चा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, सारे लोगों के बच्चे हैं, इसलिए सारे लोगों ने अनुभूति की होगी। यहाँ पे ये है ना, ये जो पार्ट सर के यहाँ पे ऊपर, ये एकदम लास्ट में जैसे दबक 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 करता रहता है, वो लास्ट में इकट्ठा होता है, वहां से हमारी एनर्जी स्थापित होके सीधे ही टैलबोन के एरिया में जाती है। वो हमारे कुंडलिनी एनर्जी वहां पे स्थापित, वो धीरे धीरे करके ऊपर आती है। और यही एनर्जी को शक्तिपात के माध्यम से आपके भीतर जो ऊर्जा पड़ी हुई है, उस ऊर्जा को हार्ट चक्र के पास लाके बिठाया जाता है। वहां से हमारी यात्रा सरल हो जाती है, क्योंकि हमें नीचे की तरफ ही जन्म लिया, ऐष्णाएं रखी, मकान हो जाए, बंगला हो जाए, बच्चे हो जाए, शादी हो जाए, हमारा बंगला हो जाए, बढ़िया सा रहे, गाड़ी लाए, ये आए, मर गए, फिर से आए, जन्म लिया, सारे कुछ क्रिया की, हम शादी किए, वो कुछ किए, लुढ़क गए।
मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, नाभि तक भी हमने पहुंचने की कोशिश नहीं किया है। कुछ कुछ ही लोग नाभि चक्र तक तो पहुंच सकते हैं, बाकी तो आए गए आए गए आए गए, इसी चक्र में हम घूमते गए घूमते गए घूमते गए, और हम हमारी उड़ान ही भूल गए कि हम क्या है। हम हमारी उड़ान ही भूल गए कि हम ये दिव्य स्वरूप है, हमारा स्वरूप ही विराट है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने, कृष्ण भगवान ने बताया है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया। क्या हमें सवाल नहीं होना चाहिए कि वहां पे तो कितने सारे योद्धा थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग थे ना युद्ध करने के लिए, तो दोनों पक्ष में क्यों किसी को नहीं दिखा होगा इतना विराट स्वरूप? अर्जुन अकेले को ही दिखा, क्यों नहीं दिखा? ऐसा भी तो हमारे भीतर सवाल आना चाहिए, क्यों नहीं दिखा? अरे भाई, उसने अपने भीतर उस विराट स्वरूप को देखा। विराट यानी ये आकाश के जैसा, ऐसे नहीं टीवी सीरियलों में बताते हैं बड़ा 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 ऐसे होता जाता है और वो दिखाते हैं बड़ा, और हम इतने छोटे दिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। अपने भीतर यहाँ पे चले जाएंगे, जितना ब्रह्मांड में जो भी है ना, वो यहाँ पे है। 9 ग्रह ऊपर है, 9 ग्रह भीतर है। पूरी निहारिका बाहर है, वैसे ही अंदर है। जितनी सारी शक्तियां बाहर है, सारी की सारी शक्तियां भीतर है। सब कुछ अपने भीतर पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसलिए हमें भीतर की ओर यात्रा करनी। बाहर उसका विराट है, अंदर एकदम छोटे से स्वरूप में, लेकिन बहुत ही विराट है भीतर भी। और अपने आप को हमें मिल जाना है। सारा का सारा आपके लिए बाहें फैला के खड़ा है मिलने के लिए। तो इससे हमें मिलना है। ये दोनों मेडिटेशन करेंगे और धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे आभा मंडल को हम एकदम स्ट्रांग बनाएंगे, जिससे क्या होगा, इसके भीतर कोई भी शक्तियां आए, इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं आ सकती। न बीमारी आएगी, न कोई भी नेगेटिविटी आपके पास आ सकती, आपसे कोसों दूर रहेगी। एक नॉर्मल इंसान रहता है, उसका ओरा 15 फीट जितना रहता है। उससे अच्छा जो कोई इंसान रहता है, उसका 30 फीट वाला रहता है। जो ध्यानी पुरुष रहते हैं, उसका 50-60 किलोमीटर जितना रहता है। और जिनको बहुत ही परम स्वरूप में जिनको माना गया है, जिनको परमात्मा के रूप में माना जाता है, जिनको बहुत बड़े संतों के रूप में माना जाता है, उनका तो कई किलोमीटर तक उनका ओरा रहता है। उनका कई किलोमीटर तक उनका ओरा, उनका आभा मंडल इस ब्रह्मांड के भीतर रहता है। और इस आभा मंडल के भीतर वो चाहे तभी हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, वरना किसी की ताकत नहीं कि उस आभा मंडल के भीतर जाए। आपने देखा होगा, हमारे ऋषि मुनि घोर जंगलों के बीच में जाके तपस्या करते थे। क्या वहां पे उनको जंगली जानवर आते होंगे? हाँ, जहरीले कीड़े, ये सब कुछ आता होगा, क्या उनको नहीं काटता होगा? लेकिन क्यों उनको कुछ भी नहीं होता था? मतलब यही था कि वो चाहे वही अंदर आ सकता है, वरना कोई भी नहीं आ सकता। इसके लिए ये सारी की सारी चीजें वो जानते थे। उनका ओरा ही इतना स्ट्रांग था, और आज भी इस ब्रह्मांड के भीतर है। वो ऐसे योगियों अभी भी है, जो चाहते हैं तभी हम उनके पास पहुंच सकते हैं। और उनका ओरा बहुत कई किलोमीटर तक दूर फैले हुए होते हैं। आज भी है, हिमालय में आज भी स्थापित है, अभी भी है। लेकिन हमें मिलना मुश्किल वाली बात है, उनके पास पहुंचना मुश्किल वाली बात है। वो चाहते तो हमें मिलते हैं। वो खुद आज्ञा करेंगे तो हम खुद ब खुद चल पड़ेंगे उसकी तरफ। वो चाहते हैं तभी उनके एरिया में हम जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। मुश्किल वाली बात है। तो दोस्तों, हमने हमारे आभा मंडल के बारे में जाना, हमने हमारे चक्रों के बारे में जाना, हमने हमारे रेकी के बारे में, ये कहाँ से आई है उसके बारे में जाना, रेकी कौन लाया था उसके बारे में जाना, और हमें कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में भी थोड़ा जाना। आज हम
यहाँ तक रखते हैं। कल हम आपको सिंबल सिखाएंगे, बहुत कुछ कल से प्रैक्टिकल वाला ही सारा हम करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी किसी का सवाल है तो पूछे, पूछिए पूछिए पूछिए। चलाइए। पूछिए। पूछिए देव जी, अनुरागी, अनुरागी। सर मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मुझे हाँ, ये कहना था, जब से आपने अपनी उंगलियों पे पंचतत्व बताए है ना, उसके बाद से आपके हाथों पर और शरीर के चारों तरफ एनर्जी फ्लो और ऑरा बहुत ज्यादा हो रहा है। किसका? आपका। अरे हमारा कुछ भी नहीं यार, हम तो आपके जैसे हैं। वो तो साफ दिखाई दे रहा है सर। कुछ भी नहीं है ऐसा, इतना मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। कुछ भी नहीं है ऐसा। हम तो सीधे साधे हैं आपके। चलिए, तो कुछ कहना है, कुछ नहीं, कुछ बस बातें। इतना। कोई भी बात अगर आपको आज जो हमने जाना उसमें कोई सवाल रहता है, आप जरूर से पूछिए। और हो सके तो पर्दे के बाहर रहने की कोशिश करें तो बढ़िया है, क्योंकि पर्दे से बाहर रहते हैं उनको बहुत सारा फायदा हो जाता है। उसका वो अलग कारण है, बाकी आपकी मर्जी, हम कुछ नहीं कहते, आपका मर्जी है। तो चलिए, सवाल कुछ आपको है? ये अंजू जी आ गई, अच्छी बात है। प्रणाम गुरुजी, खाना खा रही थी और आपने कहा पर्दे के पीछे, तो मैंने कहा फायदा उठा लूं जाते जाते गुरुजी का। अरे कोई बात नहीं, आ गया लड़का। गुरुजी जब आपसे बात कर रही थी तभी आ गया वो, मैंने उसे अच्छा अच्छा, काम कोई बताना शुरू कर दिया था। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरुजी। सर, अटूनमेंट क्या यूनिवर्स से मिलती है? अटूनमेंट यूनिवर्स ही देता है ना, शक्तिपात, शक्ति सारी यूनिवर्स देता है, परमात्मा देता है, और परमात्मा से ही सारा हमें प्राप्त रहता है। ये आप देखिए, करते जाएं और कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, आप खुद भी महसूस कर पाएंगे। 2-5 दिनों के बाद आप खुद बोलेंगे, अरे यार ये हम ही है क्या। आपको जरूर से आईने के सामने जाके खड़ा रहने का, हम ज्यादा क्या बताए अभी आपको। शक्तिपात हो जाने से पूरा बदल जाता है आपका एनर्जी लेवल, पूरा बदल जाएगा आपका। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हमने किया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग